आजाद। इस मूवी की स्टोरी एक घोड़े पर फोकस करती है, लेकिन जो सबसे खास घोड़ा था वो तो खुद महाराणा प्रताप के पास था। हाथी जितना ऊंचा, मोर सी गर्दन, बिजली सी चाल, छलांग मारे तो पूरी घाटी लांग के पार कर जाए। अगर तुम अजय देवगन के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अजय देवगन की 2020 में एक और ऐसी मूवी तानाजी आई थी। 120 करोड़ के बजट में तो बनी और 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। आजाद मूवी की स्टोरी शुरू होती है 1920 के दशक से। गांव में एक जमींदार है जो कि गांव वालों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, एकदम बिल्कुल उनका खून चूस लेता है। जानता है घोड़ा चलाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल क्यों होता है? जो एक गलती हुई वो दोबारा ना हो। उसको दोस्त नहीं चाहिए। और दूसरी साइड से अंग्रेज अलग से परेशान कर रहे हैं। आजाद घोड़ा जब पैदा हुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। अंग्रेजों ने सोचा अब ये बच्चा हमारे किस काम का है तो नहीं, अब इसको गोली मार देते हैं। पर उसी टाइम पर वहाँ पर विक्रम आ जाता है, यानी कि अजय देवगन। वो बोलता है कि इस घोड़े को मारने से अच्छा है कि मेरे को दे दो। आजाद है तो इस घोड़े पर पूरा एक डेडिकेट सॉन्ग भी आया है। ये सॉन्ग के चलते चलते घोड़ा भी बड़ा हो जाता है। इस मूवी में 2 किड स्टार एक्टर को लॉन्च किया है, राशा थडानी और अमन देवगन। अमन देवगन की एक्टिंग को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसकी पहली फिल्म है। एक अच्छी खासी एक्टिंग की है और राशा थडानी का रोल इसमें एक बच्ची का है। उसके हिसाब से इसकी एक्टिंग बस एक एवरेज ही है। विक्रम ठाकुर को गांव में एक लड़की से प्यार हो जाता है, पर गांव के जमींदार का जो लड़का है वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। विक्रम ठाकुर को एक डंडे पर बांधकर बहुत सारा पीटा जाता है। तो फिर आजाद घोड़ा विक्रम ठाकुर को रात के अंधेरे में वहां से छुड़ा के ले जाता है। अंग्रेज गांव के लोगों को गुलाम बनाकर अफ्रीका में कोयले की खदानों में काम करवाने के लिए लेके जा रहे थे। तो ये बात विक्रम ठाकुर तक पहुंच गई। तो फिर उसने वहीं पर एक एक अंग्रेज को काट कर फेंक दिया और फिर से गांव वाले वहां पर आराम से रहने लगे। इसके कुछ टाइम बाद फिर विक्रम ठाकुर के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा होता है। अंग्रेजों ने उस तक एक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अंग्रेज एक बार फिर से गांव के लोगों को अफ्रीका लेके जा रहे हैं, पर वहां पर सारे अंग्रेजों के सैनिक थे। इस हमले में अजय देवगन की जान चली जाती है। अब आजाद घोड़े को अमन देवगन संभालता है। वो घोड़ा कुछ टाइम तक बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। अमन ने घोड़े को दारू पिला के उसका गम बुलाया। आजाद मूवी हमें कहीं भी बोर नहीं करती। ऐसा नहीं लगता देख के कि ये कब खत्म होगी। एक अंग्रेज को वो घोड़ा पसंद आ जाता है तो उसको खरीदना चाहता है, पर अमन उस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता। गांव वाले जमींदार के साथ एक शर्त रखते हैं, अगर आजाद घोड़ा रेस में जीत गया तो वो सबको आजाद कर देगा, तो फिर वो उन पे कोई भी जुल्म नहीं करेगा। तो फिर जमींदार रेस में जीतने के लिए आजाद घोड़े को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एक बार तो वो आजाद घोड़े को बाहर देश में लेके जा रहे थे, पर अमन ने अपने घोड़े को अंग्रेजों से छुड़ा लिया। जमींदार के बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी आखिरकार अमन टाइम से रेस में पहुंच ही गया। जब रेस स्टार्ट होने को होती है, जमींदार का लड़का एक बार फिर से घोड़े पर चाकू से वार कर देता है। अब फिल्म का हीरो घोड़ा घायल हो चुका है। ऐसा लगभग हर फिल्म में किया जाता है कि जो हीरो होता है वो, अब यहाँ पर जो ये सीन बनाया गया है ये कोई नया नहीं है, ये लगभग हर फिल्म में किया जाता है। अब वो हीरो है तो वो सबसे बाद में दौड़ेगा और सबसे आगे निकल जाएगा, और इस फिल्म में भी ऐसा ही होता है। घायल घोड़ा सबसे बाद में दौड़ा और सबसे पहले आगे निकल के रेस को जीत भी गया। आजाद मूवी हमें इमोशन से खुद को कनेक्ट करके रखती है। तो कुल मिला के ये अच्छी खासी फिल्म बनी है। इस मूवी को 5 में से 4 स्टार तो दिए जा सकते हैं।